प्रिय छात्रों, नमस्ते। हम पिछले दिनों से मातृभूमि कविता के पहली पंक्तियों का आस्वादन कर रहा था। मैं सोचती हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छी तरह इसका आस्वादन किया होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप में कुछ छात्रों ने बहुत अच्छी तरह आपका वर्क पूरा किया है। इसका परिचय भी इसमें थोड़े कुछ वर्कों का परिचय हम यहाँ देखेंगे। सर आप भी देख लें। आज हम मातृभूमि की अगली 6 पंक्तियों की ओर जाएंगे। आप सबको मालूम है ये पंक्तियां क्या क्या है और इसका अर्थ भी आपको मालूम होगा। फिर भी हम एक चित्र देखें। देखिए चित्र में कौन है? एक छोटा बच्चा है और इस चित्र के आशय को आप इन पंक्तियों के साथ जोड़िए। और एक चित्र भी मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए। और आपको ये देखने पर भी मालूम हो गया होगा कि ये चित्र दूसरी पंक्ति से मिला जुला है। और हमें करने का पहला वर्क है कि आप सब इन पंक्ति के सारे पद समझना है। इसलिए पहले हमें इस पंक्ति के संज्ञा, क्रिया और प्रत्यय को अलग अलग करना है। इन 6 पंक्तियों के संज्ञा, प्रत्यय और क्रियाओं को अलग अलग करें। जैसे कि पहली पंक्ति है कि घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। इसमें घुटनों से हम कैसे संज्ञा इसमें क्या है? संज्ञा है कि घुटने संज्ञा है और प्रत्यय के हैं और सरकना, बड़े होना, ये सब क्रियाएं हैं। आप उसे पूरी तरह देख लीजिए और अधिक ध्यान से देखिए और 6 पंक्तियों में आपको मालूम होगी संज्ञा, प्रत्यय और क्रियाओं को अलग अलग करके एक तालिका बनाएं। यही हमारा पहला वर्क है। छात्र हम चलेंगे दूसरी वर्क की ओर। दूसरी वर्क है कि आप पंक्तियां एक बार फिर देखिए। उसमें मातृभूमि शब्द छिपी रहती है, कुछ पंक्तियों में छिपी रहती है। उन पंक्तियों को आप ढूंढ कर निकालिए और आपको ऐसा करना है कि एक पंक्ति में बता दूं, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। जिसके माने किसके? मातृभूमि के। उसी प्रकार ये 6 पंक्तियों में जिन जिन भागों में मातृभूमि शब्द छिपी रहते हैं उस शब्द को पुस्तिका में लिखिए। सारे के सारे 6 पंक्तियां पुनर्लेखन करें। मातृभूमि शब्द लिखकर पुनर्लेखन करें। यही आपकी दूसरी वर्क है। हम तीसरे वर्क की ओर जाएंगे। देखिए तीसरी पंक्ति है, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। ये परमहंस के बारे में आपकी टेक्स्ट पुस्तक में एक कहानी भी दिया गया है। जरा आप स्क्रीन पर भी देखिए हम और पढ़िए। और इसके बाद कुछ चित्र हम देखेंगे। उस चित्र को आप जिस क्रम पर स्क्रीन पर आएंगे उसी क्रम के अनुसार आप एक चित्र नंबर दीजिए। और आपका वर्क यही है कि आप जरा चित्र देखिए। आपका वर्क है कि इस चित्र में जो आशय हैं उस आशय को आप टेक्स्ट बुक पुस्तक में दिए गए कहानी के आधार पर मेल कीजिए, इसका मिलन कीजिए। जैसे कि आप एक चित्र उसमें देखिए, एक एक चित्र देखिए और चित्र में जो आशय छिपी रहती है उन आशयों को आप उस कहानी से ढूंढकर और एक बार अपनी पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला सेंटेंस इस प्रकार है, परमहंस एक बार अपने बचपन में
एक बार गांव के खेत की ओर जा रहा था। इसके लिए उचित एक चित्र यहाँ है। उस चित्र देखने पर आप चित्र का नंबर खींचिए और उसके आगे उसका आशय वाले वाक्य भी लिख दीजिए। यही है हमारा तीसरा वर्क। उसके बारे में एक कहानी आपने पढ़ी है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो दी गई कहानी है उसमें 2 रंगों का परामर्श है। ये क्या क्या है, उन रंगों का नाम लिखिए और ये किस लिए, ये किसका प्रतीक है, ये रंग किसका प्रतीक है और उसे भी लिखिए। छात्रों, हमने परमहंस के बचपन की कहानी पढ़ी है और समझा है और उससे हमारे समझ में यह आता है कि जब वह खेत से जा रहा था और आकाश में काली खड़ाएं आ रही थी और उस ओर सफेद बेहुले उड़ने पर उनका होश नष्ट हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब हमारे अंदर के अज्ञान, जैसे काली खड़ाओं के समान अज्ञान है, अज्ञानता है, वह सफेद बेगुलों जो भी ज्ञान आने पर दूर हो जाते हैं। इस आशय वाले एक प्रधान मंत्र उपनिषद में है। ये आप जरा देखिए और इसमें इस कहानी के भाग को बहुत उचित होने वाले मंत्र को ढूंढकर लिखिए। तो छात्रों, हम एक और वर्क की ओर जाते हैं। जरा देखिए, एक पैसेज है। इस पैसेज में कई जगह आपको फिल करना है। आप जरा इसे देखकर फिल कीजिए। छात्रों, आप सब ने परमहंस के बारे में समझ लिया है। परमहंस कौन है और वह कहाँ जीता था, ये सब आपको अब मालूम होगा। और हम अब परिचय करेंगे और हमारे भारत का नाम विश्व भर तक पहुंचने में जिन्होंने काम किया है उन सभी का परिचय हम अब करेंगे। और सर आप स्क्रीन पर देखिए और यहाँ कुछ आध्यात्मिक गुरु का चित्र दिया गया है। आप जरा देखकर पहचान लीजिए और उसके बाद आपको ये करना है कि कुछ सवाल भी देते हैं। उस सवाल का जवाब आप एक चित्र देखकर लिखिए। तो छात्र जरा देखिए, कुछ सवाल भी मैंने आपको दिया गया है। इसमें पहला सवाल है कि पहले चित्र में कौन है और उसका प्रसिद्ध वाद या इसम का नाम लिखिए। और दूसरा चित्र आप सबको मालूम है, तो हमारा श्री नारायण गुरुदेव है। इसका प्रसिद्ध वाक्य लिखिए। तीसरा सवाल है, और आप सब देख रहे हैं, ये तो श्री बुद्ध है। श्री बुद्ध का प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है, वह मंत्र भी लिख दीजिए। यही है हमारा वर्क, इसे भी आप पूरा कीजिए। जरा देखें, स्क्रीन में श्री बुद्ध का चित्र है। श्री बुद्ध को कई शिष्यगण थे और इन शिष्यगणों ने सदा दोहराने वाला एक मंत्र है। आप सब ये मंत्र भी लिखिए। छात्रों, हम अगले वर्ग की ओर जाएंगे, तो जरा आप फिर स्क्रीन पर देखिए। ये तो कुछ आपको परिचित होगा। सब लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। आपका वर्क है कि इस चित्र में कौन है और वह किस क्षेत्र से या किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, इसे लिखना है। तो छात्रों, हमने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय किया है। आप सब जानते हैं कि वह बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सब लोग हमारे मिट्टी के ही पुत्र हैं। ये मिट्टी में फरे होकर जी लिया है और अपने अंदर के टैलेंट्स को हीरे जैसे चमकाया है। और परमहंस भी ऐसा था और आप भी ऐसा होगा, ऐसा बन जाएगा। तो छात्रों, हम अब कुछ सवालों की ओर चलते हैं।
और छोटे 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 सवालें हैं, जैसे कि हम कैसे बड़े हुए हैं और कैसे खड़े हुए हैं। इस प्रकार का छोटा सा सवाल आप बनाइए और उसी के साथ मैं कुछ सवाल भी देती हूँ, वह भी स्क्रीन पर है, उसे देखिए और उसका उत्तर भी लिखिए। और इसका अंतिम सवाल इस प्रकार है, हे मातृभूमि तुझको निरख क्यों न हो में मोद में। इसमें आप, कवि तो ऐसा पूछता है, इसके साथ आप अपना विचार भी लिखिए। ये विचार लिखते समय आपके मन में हमने जिन जिन वर्क के सहारे यहाँ तक आप पहुंचे हैं, उन सारे के सारे वर्क में जो वर्क से आपको जो आशय मिला है, ये सब आशयों को मिलाकर आप इसका उत्तर लिखिए और तब उसका आस्वादन पूर्ण होगा। छात्रों, हमने कुछ वर्कों से मातृभूमि के 6 पंक्तियों का आस्वादन कर लिया है और मेरा विश्वास है कि आप सब इस वर्क करके इसका आस्वादन करेगा और सबको मेरा धन्यवाद।